19 नवंबर को पटना के बाकरगंज के एक सोना अधिकारी से 16 लाख रुपए कैश लूट लिया जाता है। उसके बाद जब इस केस का खुलासा होता है कि आखिर पटना के बाकरगंज के उस सोना अधिकारी से 16 लाख रुपए किसने लूटे, तब सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। आप समझिए इस बात को। उस सोना कारोबारी के यहां काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र कुमार है, उसने 16 लाख रुपए लूटने का प्लान बनाया। अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया और उसके बाद 19 नवंबर को 16 लाख रुपए उस सोना कारोबारी से लूट लिए गए। उस सोना कारोबारी के मन में ऐसा डर बैठाया गया था कि वो आदमी पुलिस के पास नहीं जा रहा था। और उसके बाद 2 दिन के बाद 21 नवंबर को पुलिस ने उनको बहुत समझाया और उसके बाद पीरबहोर थाना में इस बात का केस दर्ज हुआ। बताया गया कि कैसे सोना कारोबारी अगर पुलिस के पास जाएंगे तो वो लोग चोर को पकड़ लेंगे। और उसके बाद जब पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया तब सबका होश फाख्ता हो गया ये सुनकर कि उस सोना कारोबारी के यहां काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र है, उसने ही वहां पर पहले नौकरी की थी। नौकरी छोड़ने के बाद उसने ही प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेकी करके ये पता लगाकर कि सोना कारोबारी कब आता है, कब जाता है, कितना पैसा रहता है, कब रहता है, उस आदमी से पैसे 16 लाख रुपए लूट लिए। क्यों लूटे ये जानकर और भी हंसी आएगी आपको। उस जितेंद्र की शादी हो गई थी, वो गृहस्थ जीवन में था, लेकिन जितेंद्र का अफेयर एक लड़की के साथ होता है। वो उस लड़की को पटना में एक घर बनवा कर दे रहा था और उस घर को बनवाने में जब पैसे कम पड़ गए तब जितेंद्र ने प्लान बनाया कि अपने ही मालिक को लूट लिया जाए और लूट कर अपनी गर्लफ्रेंड को पैसा दिया जाए जिससे उस गर्लफ्रेंड का घर बन सके। आप समझिए दुनिया में किस किस प्रकार के लोग हैं, क्या क्या करते हैं। और इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी को अपने यहां नौकरी पर रख रहे हैं तो आपको सोच समझ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि नौकरी छोड़ने के 1-2-3 महीने के बाद वो आपके ही दुकान में डाका डाल दे और आपको मालूम भी ना पड़े। अब कहानी एकदम ध्यान से सुनिए। जितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति सोना कारोबारी के यहां नौकरी कर रहा था। सोना कारोबारी का नाम है रंजन कुमार, बाकरगंज में उनका दुकान है और 16 लाख रुपए कैश 19 नवंबर के रात को उनसे छीन लिया जाता है। उसके बाद पुलिस तहकीकात करनी शुरू करती है और सबसे पहले पुलिस वाले ये जानना चाहते हैं कि उस सोना कारोबारी के यहां कौन कौन काम करता है। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम पड़ता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र कुमार है वो 2 महीने पहले यहां से नौकरी छोड़कर गया है। और फिर पुलिस वाले पहुंचते हैं नटराज गली में रहने वाले जितेंद्र कुमार के घर पर। जितेंद्र कुमार को पुलिस पकड़ती है, पूछताछ होती है और उसके बाद जितेंद्र कुमार सब कुछ बकने लगता है। जितेंद्र कुमार बताता है कि वो 4 लोगों के साथ मिलकर, जिनका नाम है अमन कुमार, बजरंगी, अभिषेक कुमार, गौरव कुमार, इन 5 लोगों के साथ मिलकर जितेंद्र ने प्लान बनाया और प्लान बनाकर 19 नवंबर को अपने ही मालिक रंजन कुमार से 16 लाख रुपए लूट लिए। बजरंगी पहले ही जाकर कोर्ट में सरेंडर कर चुका है और उसके बाद जो एसएसपी मानवजीत ढिल्लों हैं, जो पीरबहोर थाना में जाकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने इन 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इनका नाम है जितेंद्र, गौरव, अमन और अभिषेक। जितेंद्र, गौरव, अमन और अभिषेक को पैसे की जरूरत थी। जितेंद्र अपने मालिक को लूटने का प्लान बनाता है, उन तीनों साथियों को शामिल करता है और उसके बाद यह प्लान बनाया जाता है कि कैसे कैसे उनको लूटना है। पहले चरण में वो लोग रेकी करते हैं, मतलब ये पता करते हैं कि रंजन कुमार जो सोना के थोक कारोबारी हैं वो कब ऑफिस आते हैं, कब जाते हैं, उनके पास कब कितना पैसा रहता है और आखिर इस लूट कांड को अंजाम देने के लिए कोई मुफीद समय कब हो सकता है। 2-4 दिन 5 दिन रेकी करने के बाद वो लोग 17 नवंबर को डाका डालते हैं और उसके बाद वो उनको इतना डरा देते हैं कि रंजन कुमार पुलिस के पास भी जाने से डरते हैं। 2 दिनों के बाद 21 नवंबर को पीरबहोर थाना में इस बात की एफआईआर लिखी जाती है कि आखिर रंजन कुमार से 16 लाख रुपए किसने लूट लिए। और उसके बाद जब पुलिस तहकीकात करती है, जितेंद्र कुमार के घर पहुंचती है, तब जितेंद्र कुमार सब कुछ कहानी सुनाता है। बजरंगी पहले से ही कोर्ट में सरेंडर कर चुका है और उसके बाद धीरे धीरे इस केस पर से पर्दा उठता है। जितेंद्र कुमार अपनी गर्लफ्रेंड को घर बनवाने के लिए पैसा का उसको जरूरत था और इसके लिए उसने अपने मालिक का ही डाका डाल दिया। जितेंद्र कुमार की पहले से शादी हो चुकी है, लेकिन उसका अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा था और जितेंद्र खुद उस लड़की के लिए घर बनवा रहा था। और जब पैसे कम पड़ गए तो अपने साथियों के साथ मिलकर जितेंद्र ने यह प्लान बनाया कि मालिक को लूट लेते हैं और लूट के पैसा से घर बनवा लेंगे। जितेंद्र के पास से 3.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उसके जो दोस्त थे अभिषेक और गौरव, उसके पास से 13.5 लाख रुपए, मतलब जो 16.5 लाख रुपए 19 नवंबर को लूटे गए थे वो 14.5 लाख रुपए पटना पुलिस ने बरामद कर दिया है। और अब बरामद करने के बाद वो पैसा सोना के जो थोक कारोबारी थे रंजन कुमार, उनको वापस कर दिए जाएंगे।
बहरहाल ये खबर आपको इसलिए बतानी जरूरी थी ताकि आप भी किसी को अपने नौकरी पर रख रहे हैं, अपने दुकान पर रख रहे हैं, तो एकदम तहकीकात करने के बाद सोच समझ कर रखिए, क्योंकि कहीं आपका यहाँ जो काम कर रहा है हो सकता है काम छोड़ने के बाद रेकी करके आपको लूट ले और आपको मालूम भी ना पड़े। बाकी पटना पुलिस को बहुत बधाई, उन्होंने शानदार काम किया है। अगर जितेंद्र कुमार पकड़ा नहीं जाता तो ना जाने अब तक वो कितने लोगों को लूट चुका होता। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।